दुनिया के सबसे खतरनाक स्टंट इस लिस्ट में पहला है ह्यूमन कैनन बॉल। इसमें एक इंसान को तोप में डालकर फायर कर दिया जाता है, जिसके बाद ये इंसान 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दूर बने नेट में जाकर गिरता है। लेकिन इसमें इंसान की कमर टूटने और जान जाने का भी खतरा रहता है, क्योंकि अगर गलती से सही निशाना न लगे तो इंसान सीधा जमीन पर जाकर गिरेगा। नंबर 2 पर है आइस होल स्विमिंग। इसमें इंसान जमी हुई झील में होल से कूदकर दूसरे होल से निकलता है, लेकिन इतने ठंडे पानी में रास्ता भूलने से और दिखाने देने से ये डूब भी सकते हैं। नंबर 3 पर है रेड बुल द्वारा की गई एड, जिसमें इंसान अंतरिक्ष से पैराशूट पहनकर नीचे कूदता है। जनरली स्काई डाइवर्स मैक्सिमम 3 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे कूदते हैं, लेकिन ये इंसान जमीन से 40 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे कूदता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों को बहुत ज्यादा मच्छर काटते हैं, लेकिन कुछ लोगों को नहीं? लेकिन आखिर मच्छर ऐसा क्यों करते हैं, चलिए जानते हैं। दरअसल मच्छर ओ ब्लड ग्रुप वालों की ओर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इन्हें ए ब्लड ग्रुप वालों की तुलना में लगभग दोगुना मच्छर काटते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण होते हैं, जैसे कि आपकी ब्रीथ, बॉडी टेम्परेचर और स्किन पर मौजूद बैक्टीरिया भी मच्छर को अट्रैक्ट करते हैं। इस इंसान ने अपने लिए एक ऐसी जिम मशीन बनाई है जिससे एक्सरसाइज करने के साथ साथ वो अपने कपड़े भी धुल सकता है। काफी कपड़ों की फैक्ट्री में शर्ट फोल्ड करने के लिए इस मशीन का यूज किया जाता है, जिससे टाइम की बहुत बचत होती है। जापान में इंसान के साथ साथ कुत्तों के लिए भी अम्ब्रेला मिलता है, जिससे वो बरसात में भी बाहर जा सके। घर से बाहर जाने पर चाबी छुपाने के लिए ये पत्थरों का की बॉक्स है, जिससे चोर भी पता नहीं लगा पाएंगे कि चाबी कहाँ पर है। दोस्तों, विंडमिल के इन पंखों को विंडमिल बनाने वाली जगह पर ले जाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। आखिर इन 80 मीटर लंबे पंखों को विंडमिल बनाने वाली जगहों पर कैसे ले जाया जाता है, और तो और इस पर काम करने वाले वर्कर 30 मंजिल ऊंची विंडमिल पर कैसे चढ़ते हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, ये विंडमिल दूर से देखने में भले ही पतले पाइप के जैसे दिखते हों, लेकिन असल में काफी बड़ी और अंदर से खोखली होती हैं, और इनके अंदर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों के साथ साथ लिफ्ट भी होती है। इससे वर्कर आसानी से इसके ऊपर चढ़कर काम कर सकते हैं। वहीं इनके बीच के हिस्सों को तो अलग अलग पार्ट्स में ले जाकर जोड़ा जा सकता है, लेकिन इनके पंखों को पूरा एक साथ ले जाना पड़ता है, जिससे कई बार इनका एक्सीडेंट भी हो जाता है, जिस कारण से इनको काफी एडवांस ट्रकों में ले जाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि चीन में भारी बर्फबारी के कारण बुलेट ट्रेन के ट्रैक तक बर्फ से ढक जाते हैं, और तो और अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में ठंड के मौसम में यहाँ के रोड तक ब्लॉक हो जाते हैं, जो कि इनकी काफी बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन जापान के शहरों में बर्फबारी के चलते कभी बर्फ जमा नहीं होती। यहाँ की बर्फ अपने आप ही सड़कों से साफ हो जाती है। लेकिन कैसे, चलिए जानते हैं। दोस्तों, सड़कों पर जमी बर्फ के कारण गाड़ियों के ब्रेक तक काम नहीं करते, इसलिए यहाँ बर्फ को हटाने के लिए सड़कों पर स्नो रिमूवल ट्रक चलाया जाता है। वहीं जापान में जब रोड बनाई जाती है तब पहले एक पाइपलाइन बिछाई जाती है, और जब बर्फ गिरती है तो इससे गर्म पानी छोड़ करके सारी बर्फ को पिघला दिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि जब बुर्ज खलीफा को बनाया जा रहा था तब इंजीनियर से एक ऐसी गलती हुई जिसकी वजह से आज तक दुबई के शेख परेशान हैं, और तो और बुर्ज खलीफा की चोटी पर लगा ये छोटा सा दिखने वाला स्टील का पाइप 200 मीटर लंबा है। आखिर इतने बड़े पाइप को बिल्डिंग के ऊपर कैसे ले जाया गया, चलिए जानते हैं। दोस्तों, अगर ये स्टील का पाइप बुर्ज खलीफा के ऊपर न लगा होता तो बिल्डिंग की हाइट महज 600 मीटर ही होती। ये पाइप भले ही दूर से देखने में छोटा नजर आता हो, लेकिन इसका वजन 350 टन से भी ज्यादा है, और इतने भारी पाइप को क्रेन या मशीन की मदद से बिल्डिंग के ऊपर ले जाना नामुमकिन था। इसलिए इसे टुकड़ों में बनाकर फिर बिल्डिंग के ऊपर ले जाकर जोड़ा गया। साथ ही बुर्ज खलीफा में सीवेज सिस्टम नहीं है, इसलिए इसके वेस्ट को रोज रात ट्रकों में भरकर शहर के बाहर फेंका जाता है। क्या आप जानते हैं कि चीन और जापान जैसे देशों में बुलेट ट्रेन को इस तरह से क्यों सजाया जाता है? और तो और चीन में ये बस सड़कों पर रेनबो बनाते हुए घूमती है। ये बस यहाँ सभी शहरों में से पानी डालते हुए घूमती रहती है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, चीन में सड़कों पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है, जो कि यहाँ पर एयर पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए यहाँ पर ऐसी बसेस चलाई जाती हैं जो कि सड़कों पर पानी डालती हुई चलती हैं। इनमें ऐसे सेंसर्स लगे होते हैं जो अपने पास से गाड़ियां गुजरने पर पानी को अपने आप बंद कर देते हैं। और ये ट्रेन भले असली न लगती हो, लेकिन यहाँ फेस्टिवल सीजन में ट्रेन को इसी तरह से सजाया जाता है।